मैं आर्किटेक्ट देवेंद्र सिंह चैनल सिंपली गाइड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे ऑफसेट कमांड के बारे में। ऑफसेट कमांड जब हम लेते हैं तो उसमें हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है डिस्टेंस का, दूसरा आता है इरेज का, तीसरा आता है लेयर का। पहला ऑप्शन जो हमारे पास आता है ऑफसेट डिस्टेंस और थ्रू। ऑफसेट डिस्टेंस हम लिख कर दे सकते हैं कितनी डिस्टेंस पे हमें किसी भी लाइन को या सर्कल पॉलीलाइन उसको हमें ऑफसेट करना है, या पिक करके उस पॉइंट को बताएंगे जिस पॉइंट पे हमें उसको ऑफसेट करना है। इसके अंदर फिर हमारे पास ऑप्शन आता है एग्जिट का, मल्टीपल का, अनडू का। एग्जिट में कमांड से हम एग्जिट कर जाएंगे और एक से ज़्यादा बार करना है अगर हमें तो हम मल्टीपल लेंगे। और इसके अलावा अनडू, अगर हमने जो अभी ऑफसेट किया है उसको हम अनडू करना चाहते हैं लेकिन कमांड में ही रहना चाहते हैं तो हम अनडू का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा ऑप्शन है इरेज का, मतलब लाइन या पॉलीलाइन वो ऑफसेट होगी। ऑफसेट होने के बाद उसको लाइन को इरेज कर देना है या नहीं, मतलब जिस लाइन को हम ऑफसेट करेंगे वो लाइन वहाँ से इरेज हो जाएगी। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, यस और नो। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास लेयर का। लेयर ऑप्शन में हमारे पास फिर फर्दर दो ऑप्शन हैं, करंट और सोर्स। करंट के अंदर जिस लेयर में हम अभी काम कर रहे हैं लाइन ऑफसेट होकर के या ऑब्जेक्ट ऑफसेट होकर के उस करंट लेयर के अंदर आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन है सोर्स, मतलब जिस लेयर के अंदर वो ऑब्जेक्ट अभी है ऑफसेट होने के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगी वो भी उसी लेयर में रहेगी। आइए इस कमांड को देखते हैं। ऑफसेट कमांड लेने के लिए हम ऑफसेट पूरा टाइप कर सकते हैं कमांड लाइन में। हम इसका शॉर्टकट ओ ले सकते हैं। कि आप देखिए मैं ओ जैसे ही टाइप करता हूँ तो डायनामिक इनपुट में ऑफसेट सबसे ऊपर ये कमांड आ जाती है। इसका शॉर्टकट बाहर लिखा हुआ है ओ, और इसके साथ में एक सिंबल बना हुआ है जो कि इसके टूल का सिंबल है। तो इस टूल बटन को हम यहाँ से मॉडिफाई में से हम एक्टिवेट कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से एक्टिवेट कर देता हूँ। एक्टिवेट करने पे आप देखिए ऑफसेट लिखा आ रहा है कमांड, उसके नीचे लिखा आ रहा है करंट सेटिंग्स क्या है इसकी, इरेज सोर्स नो, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को मैं ऑफसेट करूँगा तो एक अलग दूसरी ऑब्जेक्ट ये वैसी ही एक क्रिएट कर देता है। अगर पॉलीलाइन है, क्लोज पॉलीलाइन है तो उसके अंदर या उसके बाहर एक उसी डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाती है, और अगर लाइन है तो वो लाइन ऑफसेट हो जाती है, उस डिस्टेंस पे एक नई लाइन क्रिएट हो जाती है। सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करना है, इरेज सोर्स नो। नो अभी मैंने इसमें सेलेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब सोर्स ऑब्जेक्ट भी रहेगी, दूसरी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं इसको यस कर दूंगा तो सोर्स ऑब्जेक्ट इसमें से इरेज हो जाएगी और एक नई ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुई है केवल वही रहेगी। दूसरा है इसमें ऑप्शन एक इसका अलावा लेयर। लेयर इज इक्वल टू सोर्स, मतलब जिस लेयर के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, सोर्स ऑब्जेक्ट है, उसी के अंदर ऑफसेट होने वाली ऑब्जेक्ट भी उसी लेयर के अंदर रहेगी। तीसरा भी इसके अंदर है ऑफसेट गैप टाइप, ये 0 है। इसको हम कमांड के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब आप नीचे आप इसके देखिए ऑफसेट कमांड के बाद में लिखा हुआ है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, और मतलब हम ऑफसेट डिस्टेंस को स्पेसिफाई करें या और के अंदर हमारे पास ये तीन ऑप्शन है। एक है थ्रू, मतलब मैं पिक करके एक पॉइंट बता सकता हूँ कि इस पॉइंट तक इसको ऑफसेट करना है किसी ऑब्जेक्ट को या लाइन को। उसमें इरेज का मेरे पास में ऑप्शन है। इरेज मतलब मैं इस ऑप्शन को, जैसे अभी आपने देखा यहाँ पर ये नो है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके चेंज कर सकता हूँ। ऐसे ही लेयर वाले ऑप्शन को भी सोर्स का है, जैसे ये सोर्स नहीं, मैं चाहता हूँ कि करंट लेयर के अंदर ये ऑब्जेक्ट ऑफसेट हो। तो करंट लेयर अगर जैसे ये अभी जो लेयर है ये ग्रिड लेयर है तो इससे ऑफसेट होकर के वो 0 लेयर में क्रिएट होगी नई ऑब्जेक्ट। तो वो मैं अगर करना चाहता हूँ तो मैं इस ऑप्शन को भी सेट करके उसको चेंज कर सकता हूँ। अब देखिए ऑफसेट डिस्टेंस और थ्रू। अभी इसके अंदर थ्रू है, मैं इसको यहाँ पे डिस्टेंस देना चाहता हूँ सर्टेन। मैंने इसको 20 डिस्टेंस दी और इसको मैंने ऑफसेट किया। देखिए सेम कलर सेम लेयर रहेगा, ये भी सेम कलर सेम लेयर, हर एक ऑब्जेक्ट इसी तरह से ऑफसेट हो रही है। जिस लेयर में है उसी के अंदर ऑफसेट हो रही है, और जिस ऑब्जेक्ट को मैं ऑफसेट कर रहा हूँ वो भी वहीं रहती है। मैंने इसको ऑफसेट किया था, मैं इसको फिर फर्दर ऑफसेट कर सकता हूँ आगे। तो ये ऐसे ऑफसेट होते चले जाएंगे पी लाइन। और जो लाइंस हैं, ये जैसे लाइंस हैं, इनको मैं जिस डायरेक्शन में पिक करता हूँ उस डायरेक्शन में ये इसको ऑफसेट कर देगा। उसके पैरेलल ही करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, उसके पैरेलल ही इस लाइन को ऑफसेट करता है। तो आप थोड़ा ऊपर करें सेलेक्ट या नीचे करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए मैं फिर से ऑफसेट कमांड लेता हूँ। अब आप देखिए मैंने इसमें थ्रू ऑप्शन है, मैं थ्रू ऑप्शन पर ही इसको मैं एंटर करता हूँ, मुझे एक्सेप्टेड है। इसको जितनी जितनी दूर पे मैं इसको सेलेक्ट करता जाऊँगा एक लाइन एडिशनल क्रिएट होती चली जाएगी।
जैसे हमें कर्व वगैरह दिखाना होता है तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्व सरफेस को दिखाने के लिए जैसे हम करते हैं ऑफसेट, तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अभी मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। आपने नोटिस किया मैंने हर बार पिछली लाइन को सेलेक्ट किया और आगे ऑफसेट किया। अब देखिए मैं फिर से ऑफसेट कमांड में आता हूँ, इसके अंदर ऑप्शन है थ्रू, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप देखिए इसमें कमांड के अंदर लिखा आ रहा है मल्टीपल, एग्जिट, मल्टीपल, अनडू। मल्टीपल और एग्जिट, एग्जिट कमांड एग्जिट हो जाएगी, मल्टीपल मतलब मुझे एक से ज़्यादा बार उसको ऑफसेट करना है, तो मैंने मल्टीपल को लिया, इसमें पिक किया। अब आप देखिए मुझे पिछली लाइन को दोबारा से सिलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है, वो एक ही लाइन कितनी डिस्टेंस पर मुझे ऑफसेट करनी है वो ये इसमें आती जा रही। तो इसमें ये भी एक ऑप्शन है मल्टीपल का जिसको कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ, कमांड टर्मिनेट हो गई। अब आप देखिए मैं फिर से ऑफसेट कमांड को लेता हूँ, इसके अंदर मैं इरेज और लेयर, इन दो ऑप्शन को मैं कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करता हूँ। अब इरेज में देखिए, इरेज में अभी नो है हमारे पास ऑप्शन, इसको मैं यस कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं लेयर ऑप्शन को भी लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ करंट सी, या मैं यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ करंट। ठीक है, अब आप इसमें देखिए ऊपर इसमें लिखा आ गया है लेयर ऑप्शन फॉर ऑब्जेक्ट करंट सोर्स, ये सारा इसके अंदर चेंज हो गया है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें जो भी ऑब्जेक्ट ऑफसेट होगी वो इरेज हो जाएगी। इसके अलावा लेयर, वो किसी भी लेयर में हो वो करंट लेयर के अंदर आ जाएगी। ये मैंने अभी इसमें ऑप्शन इसके अंदर सेलेक्ट कर लिए हैं। अभी मैं इस कमांड को टर्मिनेट कर देता हूँ। टर्मिनेट करने के बाद इसका इस्तेमाल देखिए हम इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं करंट लेयर को चेंज कर देता हूँ। मैंने करंट लेयर कर दी है इसके अंदर ग्रिड। पहले अभी हमारी करंट लेयर थी 0 या O। अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेता हूँ, या आप मानिए मेरे पास सेंटर लाइंस हैं एक प्लान की, वॉल्स की सेंटर लाइन है ये। मैं इसमें बाउंड्री कमांड लेता हूँ। मैंने बाहर ये एक बाउंड्री ली, एक बाउंड्री मैंने यहाँ ले ली, ये इन सब के अंदर मैंने एक एक बाउंड्री ले ली। उसके बाद मैंने इसको इरेज कर दिया, यहाँ से इसको इरेज कर दिया। देखिए ये मेरे पास अब पी लाइन्स आ गई हैं। इसको मैं ऑफसेट करता हूँ। अब मैं करंट लेयर कर देता हूँ इसमें वॉल। अब देखिए इसके अंदर करंट सेटिंग्स, इरेज, सोर्स, यस, लेयर, करंट। अब मैं इसके अंदर ऑफसेट डिस्टेंस देता हूँ 10। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ इस लाइन को, बाहर की पी लाइन, इसको मैंने ऑफसेट किया। ये भी देखिए ये ऐसे आ रहा है सिलेक्शन साइक्लिंग। सिलेक्शन साइक्लिंग को हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दिया। अब मैंने इसको पकड़ा, बाहर मैंने ऑफसेट कर दिया। वो जो बाहर पी लाइन थी वो इसमें से इरेज हो चुकी है, ये अभी आप देखेंगे। अब मैं इस रूम की वॉल के लिए इसको मैं अंदर ऑफसेट कर देता हूँ, ऐसे ही इसको भी मैं अंदर ऑफसेट कर देता हूँ। देखिए ये सब लाइन जो थी ऑफसेट हो करके करंट लेयर के अंदर आ गई पी लाइन, और वो सारे रेक्टेंगल इसमें से इरेज हो गए। ये मेरे पास एक वॉल्स एक प्लान की आ गई हैं, जिनको मैं अब ट्रिम करके काट के इसके अंदर डोर्स, विंडोज़ वगैरह बना सकता हूँ। तो ये इसका एप्लीकेशन है। मैंने फिर से ऑफसेट कमांड ली। इसमें आप देखिए सेटिंग्स के अंदर लिखा आ रहा है ऊपर इरेज सोर्स नो, मैंने इसको चेंज कर दिया है लेयर सोर्स। जिस लेयर में भी है उसी लेयर में रहेगी। ऑफसेट गैप टाइप, ये हमारा एक्सप्लोर करना रहता था। इसमें अभी इसकी वैल्यू है 0, तो इसकी वैल्यू इसको हम यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, ये होता है सिस्टम वेरिएबल। इसको हमें चेंज करना होगा इस कमांड से बाहर आकर। मैं इस कमांड से बाहर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ऑफसेट गैप टाइप। देखिए आ गया है ऑफसेट गैप टाइप। मैं इसको कर देता हूँ 1 आ गया इसके अंदर। अब मैं इस कमांड को कैंसिल कर देता हूँ। मैं फिर से ऑफसेट कमांड लेता हूँ और ऑफसेट डिस्टेंस में कर देता हूँ इसमें t। देखिए मैं अब इसको ऑफसेट करता हूँ जैसे ही बाहर की तरफ। देखिए ये रेक्टेंगल, इसके जो कोने हैं ये राउंडेड ऑफ हो गए। जिस रेक्टेंगल को भी मैं बाहर की तरफ ऑफसेट करूँगा उसके कोने ये राउंडेड ऑफ आ जाएंगे, फिलेट। ये जितनी डिस्टेंस है उतना ही ये फिलेट रेडियस होगा। मतलब मैं जितना ये डिस्टेंस यहाँ से बढ़ाता जाऊँगा, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट से मैंने इसको 100 लिया तो इसका फिलेट रेडियस 100 होगा। तो ये है ऑफसेट गैप टाइप 1। इसके अलावा हम इस कमांड को फिर कैंसिल कर देते हैं। फिर मैं लेता हूँ ऑफसेट गैप टाइप, ये मैंने लिया, इसको मैंने कर दिया 2 करने के बाद मैंने इसको एंटर किया, कमांड को कैंसिल किया और फिर मैंने ऑफसेट कमांड ली। अब आप देखिए मैं इसको इस रेक्टेंगल को ऑफसेट करता हूँ बाहर की तरफ थ्रू। मैंने
देखिए ये इसके जो कॉर्नर्स हैं ये चैम्फर्ड हो जाते हैं। मैं इसको फिर करता हूँ, इसके जो जितने भी कोने हैं सारे सारे कॉर्नर्स इसके चैम्फर हो जाते हैं। देखिए ये वाला कॉर्नर जो है छोटा वाला, ये भी चैम्फर हो गया इसके अंदर। फिर मैं इसको करूँगा तो उसके भी बाद वाले, देखिए ये भी चैम्फर हुआ है, ये भी चैम्फर हुआ है, ये भी चैम्फर हो गया। मतलब हर एक कोने को ये चैम्फर करता चला जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है, इसको आप एक्सप्लोर कीजिए इस कमांड को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू।